हम भारतीय के बैनर पे हमने ये एकता रैली निकाला। हमारे साथ में कई पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, बीजेपी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, वंचित आघाड़ी, ये सब जन ने, शिवसेना, सबने ये पार्टिसिपेट किया। बहुत हम सबको लेके चल रहे, जो भी अच्छा जिस पार्टी में आदमी है हम उसके साथ है। पीछे जो आप देख रहे हैं, हम भारतीय मीरा भाईंदर एकता रैली, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऑफ कोर्स सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है और हमेशा रहेगा। एकता रैली की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसा कि हम सब बोलते आते हैं, वो सब हैं। इस एकता रैली का मकसद क्या था डॉक्टर अजीमुद्दीन जी, मैं अगर आपसे बात करूं तो? देखिए, जहां नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है पूरे मुल्क में, वहां पर ऐसी जरूरत है कि पूरे मुल्क में मोहब्बत को आवाम के अंदर लेके जाया जाए और इस मुल्क को मोहब्बत से चलाया जाए। इस नफरत को काटने के लिए 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इससे अच्छा मौका क्या होगा कि हमारा देश का संविधान, जिसने हम सबको बराबर का अधिकार दिया है, सभी जातीय समाज के लोगों को, तो इस मैसेज को देने के लिए आज 26 जनवरी के दिन मीरा भाईंदर के अंदर हम भारतीय के नाम से एक सोशल प्लेटफॉर्म है, जहां पर तमाम पार्टी के लोग, तमाम एनजीओ के लोग, हर समाज और हर धर्म के लोग ने मिलकर एक आवाज बुलंद की है, ये नारा लगाया है कि हम भारतीय मिलकर अपने देश के माहौल को बदलेंगे और हम प्यार मोहब्बत के माहौल से देश को लेकर चलना चाहते हैं आगे। इस मौके पर आज मीरा भाईंदर में रैली निकाली गई, इसी की एक कड़ी है ये। बहुत अच्छी बात है और मैं आप जैसे लोगों को देखता हूं कि इस तरह की रैली आप निकालते हैं और इसका असर भी मीरा भाईंदर के लोगों में दिखता है कि हमारा मीरा भाईंदर बहुत ही एकजुट होकर के रहने वाला एक समाज की तरह रहता है। लेकिन अक्सर देखते हैं कि अगर कुछ छोटी सी भी बात हो जाती है तो उस पर कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं, कहीं कट्टरपंथी हो जाते हैं, कहीं अभी अगर मैं रिसेंट बात करूं तो अभी पठान पिक्चर को लेकर, धर्म को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो गया। क्या ये सब होना चाहिए? ये सब अच्छा है क्या? देखिए, ये सब को खत्म करने के लिए समाज को उठना पड़ेगा। कुछ लोग अपने एजेंडे पे चलाने के लिए, चाहे राजनीतिक एजेंडा हो या उनका धार्मिक एजेंडा हो या कुछ भी एजेंडा हो, वो अपना काम पूरा करना चाहते हैं। उसके अगेंस्ट में पूरे देश की जनता जो मोहब्बत के को चाहती है, उस जनता को उठना पड़ेगा। आज की ये कोशिश, ये पब्लिक इनिशिएटिव है, ये जनता की कोशिश है। एकता रैली मतलब प्यार मोहब्बत, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, क्या मैसेज देंगे आम लोगों को? ये जो हिंदुस्तान में जो चल रहा है, नफरत की राजनीति, नफरत जो फैलाने का काम कर रहे हैं, तो ये हम भारतीय के प्लेटफॉर्म से हमने मोहब्बत फैलाने का काम शुरू किया है। और मेरा ये कहना है कि देश में जो बुराई होती है वो बुरे लोगों से नहीं होती है, वो अच्छे लोगों के चुप रहने से होती है, क्योंकि बुरे लोग बहुत कम है, हम अच्छे लोग आगे नहीं निकलते। तो हमारी ये सबसे इल्तिजा है कि किसी न किसी, नहीं तो ये सब चीज़ आगे ना हमारे घर में आने वाली है, अच्छे लोग के घर में भी आइए। तो इसके लिए ये जो एकता रैली निकली है, एकता ये बने रहे देश में। हम भारतीय के बैनर पे हमने ये एकता रैली निकाला। हमारे साथ में कई पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, बीजेपी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, वंचित आघाड़ी, ये सब जन ने, शिवसेना, सबने ये पार्टिसिपेट किया। बहुत हम सबको लेके चल रहे, जो भी अच्छा जिस पार्टी में आदमी है हम उसके साथ है। अंकुश जी, एक सवाल आपसे, एकता रैली है, अंकुश मलसूरे जी, देश का माहौल, छोटी सी भी बात होती है तो सीधा का सीधा इस एकता को खराब करने में लग जाता है। ये एकता टूटे कैसे, उस पे लग जाता है। अगर मैं बात करूं, रिसेंट एग्जाम्पल, पठान मूवी एक देशभक्त फिल्म थी, जो लोग देख के आए, हमने उनका रिव्यू लिया। एक देशभक्ति की पिक्चर को ऐसा बता दिया गया जैसा वो एक कोई टेररिस्ट है, बाइकॉट पठान और ये वो। इन सब पे असर पड़ता है क्या? देखो, ये सब चीज के ऊपर असर तो पड़ता है, क्योंकि आपने देखा कि ये जो जात धर्म की नफरत है लोगों में ज़्यादा पैदा किया है। हम लोग जो अभी हम भारतीय के प्लेटफॉर्म के ऊपर मीरा भाईंदर शहर में एकता का एक नारा दिया है, हम सब एक नारा दिया है, इसलिए दिया है कि मीरा भाईंदर शहर एक कॉस्मोपॉलिटिकल शहर है। मीरा भाईंदर शहर में करीब करीब हर जात, हर धर्म, हर पंथ और हर स्टेट का मिनिमम एक जैसा लोग रहते हैं। आप देखेंगे मीरा भाईंदर का भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे, उत्तर में जाएगा तो आपको क्रिश्चियन समाज के लोग मिलेंगे, आप भाईंदर वेस्ट में आते हैं तो आपको गुजराती मारवाड़ी समाज के लोग मिलेंगे, भाईंदर ईस्ट में आते हैं तो आपको हिंदी भाषिक, मराठी भाषिक मिलेंगे, आप मीरा रोड में आते हैं तो मुस्लिम समाज मिलेगा, मीरा रोड के दूसरे पार्ट में जाते हैं तो साउथ इंडियन मिलेगा। ये मीरा भाईंदर शहर कॉस्मोपॉलिटिकल शहर है। हम देश में मैसेज देना चाहते हैं मीरा भाईंदर के माध्यम से, कि मीरा भाईंदर के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि देश
सेकुलर देश है, ये देश सर्वधर्म समभाव को मानने वाला देश है, ये देश सभी जाति धर्मों को पंथों को साथ में लेके जाने वाला देश है। ये देश कल भी गांधी जी का था, आज भी गांधी जी का है और आने वाले दिन भी गांधी जी का रहेगा। और एक प्लेटफॉर्म हम भारतीय का तैयार करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म मीरा भाईंदर शहर में तैयार करना चाहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी बोल के काम करेगी, आम आदमी के हित के लिए, न्याय के लिए काम करेगी। और ये कोशिश पहले हमारा सना देशमुख जी क्या मैसेज देंगी आज 26 जनवरी के अवसर पे? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान का सबसे अहम मूल्य है भाईचारा, एकता, राष्ट्रीय एकात्मता। कहीं ना कहीं कुछ लोग दीमक की तरह इन मूल्यों पे चिपक गए हैं। वो लोग अपना एक नैरेटिव फेक क्रिएट किए हैं और उसको पूरे देश में फैला रहे हैं। जैसे आपने कहा कि पठान की कंट्रोवर्सी है या टुकड़े टुकड़े गैंग या जो कुछ भी चीजें हैं, इसके खिलाफ बहुत लोगों के अंदर जागरूकता तो है, लेकिन किस प्लेटफॉर्म से सामने आए और अपना विरोध जताए और हम सब एक है ये नारा किस तरह से दिया जाए, ये सबकी सोच थी। मीरा भाईंदर शहर के सभी धर्मी या सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ आए हैं और ये नारा कि भारत का जो मेन मूल्य है, जो राष्ट्रीय पटल पे भारत जिस लिए जाना जाता है, वो है एकता। तो वो एकता का संदेश देने के लिए हम आज सब सड़कों पर उतरे हैं और मीरा भाईंदर शहर जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में जहाँ हर धर्म की व्यक्ति रहती है, वहां से ये नारा, ये मैसेज एकदम आइडियल तरीके से सब शहर में ही नहीं पूरे देश में पहुंच सकता है। ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव हम कहेंगे मीरा भाईंदर की तरफ से, हम भारतीयों की टीम की तरफ से। ये एक यूनाइट मतलब एक एकता रैली निकाली गई है। ये कई इलाकों से गुजरी है और उन इलाकों जिन इलाकों से गुजरी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, उन्होंने इस एकता रैली का स्वागत किया है। आप देख सकते हैं। और ये जो पूरी टीम है, ये पूरी टीम कहीं ना कहीं इस तरह के जो इनिशिएटिव है वो लेती रहती है, जिससे कि कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। अगर 26 जनवरी के मौके पे आप सबका क्या संदेश है एकता के लिए? भाई हम लोग एजाज खतीब फाउंडेशन की तरफ से, जिसे एके फाउंडेशन भी कहा जाता है, और हमारे जो अध्यक्ष है एजाज साहब, वो इस वक्त किसी कारणवश बाहर है, इसलिए वो नहीं आज उपस्थित थे। आज जो इस उसमें शामिल होने का जो रैली का हमारा मकसद ये था कि ज़्यादा करके हम लोगों के लिए ये बोला जाता है कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग, तोड़ने का काम हमारे बताया जाता है कि हम तोड़ते हैं। तो हम हमारे प्यारे देशवासियों को, सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे हमारे भाई बहनों को ये संदेश देना चाहते थे कि हम भी चाहते हैं कि हमारा भारत अखंड रहे, हमारा हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे तरक्की हो, सबसे ज़्यादा पावर में हो। लेकिन हमारे लोगों के लिए कुछ चंद मतलब गेहूं में घुन के बराबर लोगों की वजह से हम लोगों को हमारी छवि बदनाम की जाती। तो इसलिए आज जो है सारी रैली थी इसीलिए रखी गई थी कि लोगों के बीच संदेश जाए और तमाम इलाकों से, तमाम तरह के जहाँ के अलग अलग मजहब और अक़लियती के लोग रहते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने रैली निकाली और हम लोगों ने संदेश दिया कि जिस तरह आप इस देश को, इस भारत वर्ष को जोड़ना चाहते हैं, हम भी हमारी मातृभूमि को इसी तरह जोड़ के रखना चाहते हैं और हम आपके साथ हैं। जय हिंद। इन्होंने मैसेज दिया कि जोड़ के रखना चाहते हैं। आई डू एग्री। 26 जनवरी का दिन है, बहुत ही फक्र का दिन है, गणतंत्र दिवस है हमारा देश के लिए। लेकिन आप अगर इस चीज़ को देखोगे तो आजकल अगर माहौल ख़राब करना है तो फिल्मों को भी बख्शा नहीं जाता। आपने रिसेंट में पठान मूवीज़ के बारे में सुना होगा, जिसकी विरोध इस तरह से हुए, बाइकॉट गैंग कहें या कुछ भी कहें आप, इन्होंने इस तरह से किया जैसे वो एक टेररिस्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। जबकि जब हमने उसका रिव्यू लिया तो हमें पता चला कि वो प्योर देशभक्ति है। इस पे कुछ आप कह पाएंगे? कहने के लिए तो अब ऐसा हो गया है कि ये एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ था भी नहीं जिसके लिए इसको बॉयकॉट किया जाए। कुछ बहुत ही कम लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनके समाज का, पर बॉयकॉट करने से हुआ क्या, बिना पब्लिसिटी के, मतलब 40 करोड़ रुपए उनका पब्लिसिटी का भी बच गया और फिल्म के अंदर ही 100 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है। तो एक तरीके से इन्होंने तो एडवर्टाइजमेंट ही किया है। ये आज मुद्दा ये नहीं है कि क्या दिखाया गया, मुद्दा ये है कि जहां पर भी एक समुदाय का नाम आ रहा है उसको टारगेट करने के लिए, गलत दिखाने के लिए देश में गलत छवि फैलाई जा रही है। और ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। लेकिन लोग काफ़ी समझदार हैं, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को और आगे चल के ऐसे लोगों को
बेहतरीन तरीके से जवाब दिया जाएगा। इनकी बात में दम है। इन्होंने कहा कि बाइकआउट किया गया, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया, क्या नहीं बोला गया, और उस पिक्चर ने हिंदुस्तान में 55 करोड़ क्रॉस कर दिया, यानी 55 करोड़ रुपया क्रॉस कर लिया। सेकंड हाईएस्ट जो है एडवांस बुकिंग सेलिंग गया। ये एक प्रोग्राम हमने देखा तो हमें हमारे मन में ये सवाल जरूर आया कि हम सब एक कोशिश करते रहते हैं देश को जोड़ने के लिए, लेकिन वहीं पे कुछ थोड़े से लोग जो असामाजिक तत्व हैं, उनको असामाजिक तत्व कहेंगे, जो तोड़ने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। क्या कहेंगे? मैं हमारे भारतीय समाज के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, इससे ये संदेश जाता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है। वो इस देश को एक सबके साथ सबका विकास लेकर चलना चाहते हैं। उसी तरीके से हम, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, हम सब एक मिलकर अगर इस देश के साथ अपना सहयोग देंगे, अपना योगदान देंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्या मैसेज है आपका? आज़ादी के 75वें साल से भारत गुजर रहा है और जहां भारत में नफरत फैलाने की सोची समझी साजिश रची जा रही है, वहां पर हम भारतीय के माध्यम से हम लोग एक एकता और अखंडता का संदेश देना चाहते हैं कि देश के दुश्मन देश पे कितना भी तोड़ना चाहे, लेकिन देश के लोग जो देश से मोहब्बत करते हैं वो लोग इस देश को कभी अलग नहीं होने देंगे। और नफरत वालों फैलाने वालों के ये आज की रैली सबसे ज्यादा तमाचा है और इस तरह से आगे तमाचा मारा जाएगा उनके चेहरे पर। क्या नाम है? अख्तर हुसैन इदरीसी। इस एकता रैली का मकसद क्या था? और आप लोगों को मैं हमेशा देखता हूं कि समाज से जोड़ने वाला जो भी प्रोग्राम है आप लोग बड़ा बढ़ चढ़ करके करते रहते हैं। क्या मैसेज? सब क्या होता है कि एक तरफ जहां पूरा एक माहौल बना हुआ है नफरत फैलाने का, वहां ये छोटी मोटी कोशिशें जो हमारे बस में है वो हमें करते रहना चाहिए। एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ना ये बहुत बड़ा काम है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और ये हो नहीं सकता कि एक समाज दूसरे समाज से न जुड़ा हो और वो पनप जाए। ये लोगों की बहुत बड़ी भूल है कि वो ये सोचे कि सिर्फ हमारा समाज तरक्की कर लेगा, दूसरों को हम नहीं करने, ये होगा नहीं। और यही हम लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि हम पूरे हिंदुस्तान को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आके हिंदुस्तान के लिए काम, भारत के लिए काम करना पड़ेगा, वरना उसके बगैर हमारी कोई जीत नहीं है। आपका नाम जानना चाहूंगा और आज के डेट में ये 26 जनवरी के मौके पे जो एक रैली निकाला गया, एकता रैली, इसके बारे में क्या मैसेज करेंगे? मेरा नाम एडवोकेट विजय गुप्ता। ये एकता रैली एक समाज जोड़ने का प्रयत्न किया गया हुआ है कि हिंदू मुस्लिम एकता जो भी है, हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर समाज में आगे बढ़े और सब कुछ समाज को एक संदेश दे कि हिंदू मुस्लिम एक होके इकट्ठा होके जुड़ के काम किया जाए और सब कुछ हो समाज में। कैसा होता है कभी कभी समाज में कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है, आदमी नजरिए से अलग नजरिए से देखे। एक 26 जनवरी का प्रोग्राम है, ये भारत के लिए अपन कर रहे हैं, भारत हिंदुस्तान के लिए, तो हिंदुस्तान सब इकट्ठा होकर जुड़े और समाज को आगे बढ़ाए, ये होना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश है। आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है कि जो हमारा मंच है हम भारतीय का, हम लोग हमेशा, आज भी हमने एक बार मिसाल दिया है कि एकता कैसे बनाए रखनी चाहिए। और ये एक अकेला एक ऐसा संगठन है, मैं कहूँगा मुंबई का, जिसमें हर जाति के, हर संप्रदाय के लोग हैं यहाँ पे, और सब मिलजुल के जब भी कोई कभी मुसीबत आती है मेरा भाईंदर शहर के ऊपर, हम भारतीय उसमें सबसे आगे रहता है हमेशा। हर पल, कोरोना का टाइम ले लीजिए, उससे पहले का वक्त ले लीजिए, हमेशा हम भारतीय आगे रहते हैं और आज भी हम आगे और आगे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं इंजीनियर हूँ और हम भारतीय का सदस्य हूँ। मैं, क्या मैसेज है आपका? मैं एक ही शेर में अपनी बात में मुकम्मल करूंगा कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहीं पर राम मिलता है, यहीं रहमान मिलता है। यहाँ पर कोई हिंदू है न मुस्लिम, सिख न ईसाई, यही वो मंच है जहाँ पर हिंदुस्तान मिलता है। थैंक यू सो मच।